नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में 8 क्लास का भारतीय भवन का बिहार बोर्ड का वर्ग और वर्गमूल चैप्टर देखेंगे। पीछे वाले वीडियो में हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बहुत सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन और परिभाषा के बारे में देखे थे। इसी के क्रम में आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल का टूसी का कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को हम 28 नंबर टूसी का 28 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे और आज हम लोग 28 नंबर के आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आज इस 28 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो 28 नंबर तक बता चुके थे, हम लोग को आज 29 नंबर क्वेश्चन से देखना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 29 नंबर कह रहा है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और 14, 35, 40, 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो कह रहे कि वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग राशि है जो 14, 35, 40, 100 से भी पूर्ण विभाज्य हो। तो पहले तो ये निकालेंगे कि हमारा 14, 35, 40 और 100 से विभाज्य छोटी संख्या। पहले पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, विभाज्य, ये इससे विभाज्य होने वाला सबसे छोटा संख्या निकालेंगे। तो इन सभी से विभाज्य होने वाला सबसे छोटा संख्या निकालने के लिए हम इन सभी का क्या निकालेंगे कि लसर निकालेंगे। तो हमारा 14, 35, 40 और 100 का लसर। कभी भी ये ऐसे पूछा जाए कि इन सभी से विभाज्य होने वाला कोई भी संख्या दिया हो, उससे विभाज्य होने वाला सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तो उनका लसर यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो हम इसका एलसीएम निकाल ले रहे हैं। चाहे तो हम इसके बगल में भी निकाल सकते हैं या दूसरे जगह भी निकाल कर हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा 2 से लगेगा, तो 2 से हम क्या करेंगे कि इसको लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं 14, 35, 40, 100। तो 2 से निकालेंगे तो 7, 35, 20, 50। फिर 2 से निकालेंगे तो 7, 35, 10, 25। अब हमारा 5 से निकलेगा तो 7, 7, 2, 5। फिर हमारा 7 से निकलेगा तो 1, 1, 2, 5। तो इस प्रकार से हमारा निकल गया। तो इसलिए 14, 35, 40 और 100 से विभाज्य छोटी संख्या। तो हमारा इसका लसा था, तो लसा यानी कि सबको गुना करेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 2 गुने 5। तो ये हमारा हुआ। अब इसको अभी हम गुना नहीं करेंगे। हमें तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इनसे विभाज्य होने वाला पूर्ण वर्ग चाहिए। तो पूर्ण वर्ग कब होता है? जब सभी गुणनखंडों का जोड़ा लग जाए तब। तो ये तो विभाज्य होने वाला संख्या निकल गया कि इसको गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है? तो 14, 35, 40 और 100 से विभाज्य होने वाला सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें यहाँ निकालना था पूर्ण वर्ग संख्या। हमें यहाँ जो निकलेगा ये गुना करेंगे तो इससे विभाज्य होने वाला तो संख्या निकल जाएगी, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। पूर्ण वर्ग तभी होगा जब सभी गुणनखंडों का जोड़ा लग जाए तब। तो इसमें देख रहे हैं कि इसका तो जोड़ा लग गया, तो ये तो इतना ही रहेगा। इस 5 का, तो 5 का भी जोड़ा लग गया, तो ये 5 का 5 ही ऐसे रह गया। ये 7 का जोड़ा नहीं लगा है, तो 7 का जोड़ा नहीं लगा तो 7 एक मिला लेंगे। इस 2 का जोड़ा नहीं लगा तो ये 2 एक मिला लेंगे। जिसका जिसका जोड़ा नहीं लग रहा था उसको हम उतना से गुना करके क्या कर लिए कि उसको जोड़ा में कर लिए, जिससे कि हमारा कि पूर्ण वर्ग हो जाए।
अब इसको हम क्या करेंगे कि गुना करेंगे। जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 196 पर 00, तो हमारा इतना हो गया। तो ये हमारा 29 नंबर का बन गया। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे कि इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा था 29 नंबर क्वेश्चन। इसे नोट करना हो तो वीडियो को यहां पर रोककर नोट कर सकते हैं। तो ये 29 नंबर क्वेश्चन देखे थे। अब हम लोग को 30 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस संख्या को उसी से गुना करने पर गुणनफल 2025 हो जाता है। तो किस संख्या को गुना करने पर गुणनफल 2000 उसी संख्या से, तो ये तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर वर्ग प्राप्त होता है। तो वह संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ हम केवल क्या लिखेंगे कि अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, क्योंकि चूंकि आप पहले ही जानते हैं कि जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुना किया जाता है तो वह हमारा वर्ग प्राप्त होता है। तो वह संख्या निकालने के लिए हम उसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि रूट 2025। अब इसका चाहे तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ऐसे एलसीएम निकालिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 ऐसे निकल जाएगा। अब इसमें से डबल कर करके निकालेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा, तो गुना कर लेंगे तो हमारा 45 आ गया। तो इस प्रकार से ये 30 नंबर हो गया। अब इसका 31 नंबर देखेंगे। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसे चंदा वसूला गया। सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक ने उतने ही पैसे चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। तो सभा में मनुष्य कितने थे? तो सभा में हमें 156 रुपया 25 पैसा वसूला गया है। तो हम यहाँ पहले वो लिख लेंगे कि सभा में कुल वसूला गया धन, तो हमारा कितना था, तो 156 रुपया 25 पैसा। तो इतना रुपया हम क्या किए हैं कि वसूले हैं। अब इसके बाद का क्वेश्चन करें कि सभा में उपस्थित मनुष्य ने प्रत्येक ने उतने ही पैसा चंदा दिए जितने कुल मनुष्य थे। तो इसमें चंदा देने वाले की संख्या जितनी है उतना ही पैसा लोग क्या दिए हैं, चंदा दिए हैं। अगर जे 2 व्यक्ति हों तो 2-2 पैसा देंगे, तो यानी कि 4 पैसा होगा। 3 व्यक्ति होंगे तो एक व्यक्ति 3-3 पैसा देगा, यानी कि 9 होगा, तो 9 पैसा वसूलाएगा, तो हमारा 3 व्यक्ति होगा। 4 व्यक्ति होंगे तो सबसे 4-4 पैसा वसूलाएगा, यानी कि 16। तो जब 16 पैसा वसूलाएगा तो हमारा 4 होगा। तो सब में देख क्या रहे कि 2 था तो 4 पैसा, 3 था तो 9 पैसा, तो सबका स्क्वायर है, तो यानी कि ये भी हमारा स्क्वायर होगा। तो पैसा में वसूलाया तो इसको पैसा में बदल लेंगे। तो इसको पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर लिया, प्लस में 25। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 156 25 पैसा, इतना हो गया। अब हम देख रहे थे कि अगर ये 5 ही व्यक्ति हो तो प्रत्येक से 5-5 पैसा लेंगे, क्योंकि जितना व्यक्ति है उतना ही पैसा वसूले हैं। 5 व्यक्ति होगा तो 5-5 पैसा लेंगे, तो 5-5 पैसा 5 व्यक्ति वसूलेंगे तो हमारा 25 पैसा होगा। तो पैसा 25 पैसा तो व्यक्ति 5, तो 25 का वर्गमूल 5 है। तो हम भी यहाँ क्या निकालेंगे कि व्यक्ति की निकालना है, तो हम अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि सभा में, इसलिए सभा में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या, सभा में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बराबर रूट 156 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे कि हम वर्गमूल निकालें, हम क्या करेंगे कि इसका ऐसे एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा 5 से निकलेगा, तो 5 से निकालेंगे तो 5 15, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 50 25। फिर 5 से निकालेंगे तो 5 छके 30, 5 दूनी का 10, 50 25। 5 से निकालेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 50 25। 5 से तो हमारा 25, 5 से तो ये 5। तो हम देख रहे हैं कि 6 को 5 आ गया। तो यहाँ रूट में 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ऐसे 6 5 लिख दिया। 2-2 को जोड़ा निकाल कर ऐसे जोड़ा निकाल कर लिखेंगे तो 3 को 5 आ जाएगा ऐसे। अब इसको गुना कर लेंगे तो हमारा 126
125 होगा। तो सभा में अर्थात कितने व्यक्ति थे? 125 व्यक्ति थे और प्रत्येक ने 125 पैसा ही दान किया। तो इस प्रकार से हमारा ये बना 31 नंबर। अब इसके बाद हम लोग 32 नंबर देखेंगे। इसे नोट करना होता तो पीछे वीडियो रोक कर नोट कर सकते थे। बत्तीस नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहे जितने कुल पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउट 7225 हो तो एक पंक्ति में कितने स्काउट हो गए? तो कोई स्काउट मास्टर है, वो इस प्रकार से स्काउट को खड़ा करना, सैनिक को खड़ा करना चाहता है कि जितना लाइन हो उतना ही एक लाइन में व्यक्ति हो। अगर 2 लाइन हो तो एक लाइन में 2 व्यक्ति, यानी कि दोनों लाइन में देखेंगे तो 4 व्यक्ति। 3 लाइन हो तो एक व्यक्ति में 3, तो यानी कि 9 व्यक्ति होगा। 4 लाइन हो तो एक में 4, तो 4 चौका 16। तो ऐसे देख रहे हैं कि हमारा लाइन 3 तो व्यक्ति 9, लाइन 4 तो व्यक्ति 16, लाइन होगा 5 तो 5 5 यानी कि 5 लाइन में 25 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि व्यक्ति हमारा ये हो गया, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा ये लाइन की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ भी हमारा व्यक्ति की संख्या, कुल स्काउट की संख्या दिया है कि 7225। तो ऐसे हमारा ये 32 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ लिखेंगे कि कुल स्काउट की संख्या, तो कुल स्काउट की संख्या हमारा है 7225। अब इसलिए कह रहे कि तो एक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो इसलिए एक पंक्ति में स्काउट की संख्या तो हमारा यहाँ टोटल 9 था तो एक पंक्ति में 3, टोटल 16 था तो एक पंक्ति में 4, टोटल 25 था तो एक पंक्ति में 5। तो ये वर्गमूल है, तो इसका भी हम क्या करेंगे कि वर्गमूल निकाल देंगे 72 25 का। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ऐसे 7225। तो 5 से निकालेंगे तो 5 पंचों का 20, 5 25, 25। फिर 5 से निकालेंगे तो 5 5 40, 5 45। यहाँ 5 दूनी का 10 होगा। फिर 17 से हमारा निकलेगा तो इस प्रकार से हो गया कि रूट 5 गुने 5 गुने 17 गुने 17। तो इस प्रकार से यानी कि 5 गुने 17 यानी कि हमारा कितना हो गया? 85 हो गया। तो हमारा एक पंक्ति में 85 सैनिक थे स्काउट से। इसके बाद अब 33 नंबर देखिए। 33 नंबर कह रहे कि एक स्काउट मेले में 2601 स्काउट आए थे। एक दिन वे सामूहिक परेड में करने के व्यक्ति पंक्तियों में खड़े। प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही संख्या उतनी ही थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी। तो कितने पंक्तियों में खड़े थे? तो सेम यही है। इसमें क्या दे रहा है कि हमारा ये भी स्काउट मेला है, उसमें भी स्काउट की संख्या हमारा 2601 है। तो ऐसे ही लिखेंगे कि कुल स्काउट की संख्या, तो कुल स्काउट की संख्या हमारा दिया हुआ है कि 2601। तो इसमें भी कह रहे हैं कि पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या कहें या एक पंक्ति में तो वही होगा हमारा। तो हमारा पंक्ति की संख्या निकालेंगे तो इसलिए पंक्ति की संख्या तो पंक्ति की संख्या निकालने के लिए हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे ऐसे। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ऐसे पहले 3 से निकलेगा तो 3 8 24, 3 6 18, 3 7 21। फिर 3 से निकालेंगे तो 3 3 4 3 8 24, 3 9 27। फिर हमारा ये 17 से निकलेगा तो ऐसे लिख दिया कि रूट 3 गुने 3 गुने 17 गुने 17 आ गया हमारा। अब इसका यानी कि 3 गुने 17 यानी कि हमारा हो गया 51। तो इस प्रकार से ये 33 नंबर का आ गया। इसके बाद वाला सेम ऐसे ही है, लेकिन उसमें क्या है कि स्काउट नहीं बल्कि पौधों की संख्या है। हमारा 34 नंबर करे कि एक क्यारी में फूल गोभी के 7056 पौधों पंक्तियों में लगाए गए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही थी जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियों की संख्या तो सेम ऐसे ही है। उस यहाँ स्काउट नहीं बल्कि पौधा का दिया हुआ है, तो इसी प्रकार से लिखकर बनाएंगे। तो यहाँ पर इसे नोट करने के लिए वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं हम।
और उसके बाद ये आगे वाले 34 नंबर क्वेश्चन को बनाकर भी आप देख सकते हैं। अब अगर ये 34 नंबर क्वेश्चन को बना लिए होंगे वीडियो को रोककर, तो आप यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं कि मिला सकते हैं। तो यहाँ मिलाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अब बता रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि कुल पौधों की संख्या। तो कुल पौधों की संख्या हमारा दिया हुआ कि 7056। तो इसलिए एक पंक्ति में, क्योंकि इसमें भी पंक्ति और एक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर ही है, तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो एक पंक्ति में हमारा पौधों की संख्या बराबर हो जाएगा √7056। तो अब इसका एलसीएम 7056 का, तो हमारा 2 से निकलेगा तो 3 5 2 8, फिर 2 से निकालेंगे तो 1 7 6 4, फिर 2 से तो 8 8 2, फिर 2 से तो 4 4 1, उसके बाद हमारा 3 से तो 3 एकम 3 3 8 3 चौका 12 3 7 21, फिर हमारा निकलेगा 3 से तो 3 चौका 12 3 9 27, फिर 7 से तो इतना निकल गया। अब इसको ऐसे रूट में लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 4 गो 2 है, 2 गो 3 है, 2 गो हमारा 7 है। इस प्रकार से कर लिए। अब इसका लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब इसको गुना कर लेंगे तो 2 दूनी का 4 4 3 12 12 7 84। तो 84 वो हमारा एक पंक्ति में पौधों की पंक्ति की संख्या पूछ रहा था, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि इसलिए पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या या एक पंक्ति में पौधों की संख्या इसी प्रकार से निकलेगा। तो ये हमारा हो गया। इसे नोट करना हो तो वीडियो को यहाँ पर रोककर नोट कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2C का 1 से लेकर 34 तक क्वेश्चन देखे। इन क्वेश्चनों में से अगर जो आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसमें से किसी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल दीपक क्लासेस मरौरा को जरूर सब्सक्राइब करें।